जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है और प्रोसेस हमने जो है डेवलप करना है, इख्तियार करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, ये एलसीएम के करीब करीब ही होता है। 784 लिखा हुआ है, इसको हमने इस पे डिवाइड करना है जिस पर ये जाता हो, यानी कि इसके एंड पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो देखें 2 3 ज़ा 6, 1 इधर कैरी चला गया, ये 18 बन गया, 2 9 ज़ा 18 और ये 4 है तो 2 2 ज़ा 4। ये वाला जो मेथड है ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है जी। अब ये आगे भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मजीद फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 ज़ा 2, ये 3 था, 2 1 ज़ा 2 किया तो एक इधर कैरी चला गया, ये 19 बन गया। तो 2 9 ज़ा 18 आ गया और 1 इधर मजीद कैरी आ गया तो ये 12 बन गया। 2 6 ज़ा 12। चूंकि इसके एंड में भी 6 है, अभी भी ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। 2 9 ज़ा 18 आ गया, 1 इधर कैरी चला गया तो ये 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16। अब ये है 98, अभी भी ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 4 ज़ा 8, 1 इधर कैरी गया तो 2 9 ज़ा 18 बन गया। अब ये 49 बन गया, तो 49 7 के टेबल में ही जाता है और किसी के टेबल पे ये डिवाइड नहीं होता। तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ये सारे प्रोसेस को स्टूडेंट्स बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। ये जो डिजिट हमने लिखे हैं, ये 2 2 2 7 7 आ रहा है, इसे बोलते हैं फैक्टर। ठीक है जी। अब इसको लिखने का तरीकेकार है, देखें 784 लिखा, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं 2 2 2 2, 4 दफ़ा 2 है और 2 दफ़ा 7 है, इसे आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए इनके हमने पेयर्स बनाने हैं। ये 2 का एक पेयर बन गया, जो मैंने ये नीचे निशान लगाया हुआ है। इन 2 का भी एक पेयर बन गया और ये डबल 7 का भी एक पेयर बन गया। पेयर का मतलब है कि 2 की पावर 2, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई ही किया गया है। फिर हमने नीचे यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख लेना है, इधर भी 2 की पावर 2 आ गया, 7 की पावर 2 आ गया, इधर भी 2 की पावर 2 और इधर 7 की पावर 2। अब हमने इसको स्क्वायर रूट की सूरत में लिख लेना है। ठीक है जी। अब देखें स्क्वायर रूट का जो ये सिंबल आ गया, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर रूट कहलाती है। अब इनकी जो पार्ट्स हैं, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ये तीनों पार्ट्स ये जो स्क्वायर रूट है इसके साथ कट हो जाएंगी। तो नीचे सिर्फ रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, जिस तरह ये नीचे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 28 इसका आंसर आ गया है। यानी 784 का जो स्क्वायर रूट है वो 28 है। अब हमें इस चीज़ की जांच करने के लिए, यानी पड़ताल करने के लिए या स्क्रूटनाइज करने के लिए आया कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं, तो इसका क्या तरीकाकार होता है स्टूडेंट्स के 28 जो आंसर आया है इसी को 28 से अपने ही डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर स्क्वायर रूट के बराबर जिसका हमने लिया स्क्वायर रूट, यही वाला डिजिट 784 आता है, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो देखें 784 ही आ रहा है। तो स्क्वायर रूट हमने किसका मालूम करना था, 784 का। तो 784 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, 28। इसका मतलब है कि 28 को हमने 28 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 784 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 है 1225। इसको भी सेम प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे। ये चूंकि एंड में 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। 5 2 10 हो गया, पहले हमने 12 को देखना है। ये 2 कैरी चला गया तो ये 22 बन गया। 4 5 4 20 होता है, फिर 2 कैरी चला गया तो ये 25 बन गया। 5 5 25। अब इसके एंड में फिर 5 आ गया, इसका मतलब ये 5 पर डिवाइड होगा। 5 4 20, तो 4 कैरी चला गया तो ये 45 बन गया। 5 9 45। अब 79 आ गया है तो ये 7 के टेबल पर जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है। 7 7 49 और 7 1 7। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनको हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेंगे और जो हमारे पेयर बनते हैं उसके नीचे हम लाइन लगा लेंगे। जैसे ये लगा लिया और ये लगा लिया, इसकी पावर 5 की पावर 2 आ जाएगा और 7 की पावर 2 आ जाएगा और फिर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है जी। और ये जो स्क्वायर रूट है पार्ट्स के साथ कट ऑफ हो जाएगा। ये भी इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो ये दोनों की पावरें इसके साथ कट ऑफ हो जाएंगी और 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास रह जाएगा। तो वो हमारे पास 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 35 आ गया। लास्ट क्वेश्चन में समझाया है जिस तरह अगर आपने पड़ताल करनी हो तो 35 को जो आंसर आया है 35 से मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर हमारे पास
वही वाला आ गया जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है। इसका मतलब है कि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2500। इसको फैक्टराइज कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0 वैसे ही नीचे आ गया। ये फिर 2 पे जा रहा है। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया तो 5। इसके एंड में 5 आ जाए, इसका मतलब वो 5 के टेबल में डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया तो ये 12 बन गया। 5 2 ज़ा 10 और 2 इधर कैरी आ गया तो 5 5 ज़ा 25। अब फिर 5 के टेबल में जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, क्योंकि 2 इधर कैरी आ गया। अब फिर 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब ये जो फैक्टर्स हैं हमारे सारे, इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ये कितनी दफ़ा है? 2 2 दफ़ा 2 है और 4 दफ़ा 5 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसके लाइन लगा के पेयर्स बना लेते हैं कि 3 पेयर हमारे पास आ गए हैं। 2 की पावर 2 लिख लिया, यहाँ भी 5 की पावर 2 लिख लिया, यहाँ भी 5 की पावर 2 लिख लिया। अब स्टूडेंट्स कहेंगे ये सारी एक ही है तो 5 की पावर 4 क्यों नहीं लिखा गया? तो चूंकि हमने पेयर बनाने हैं तो पेयर की पावर 2 ही आती है। ठीक है जी, 5 की पावर 2 और इधर भी 5 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट क्या होगा? ये पावर के साथ कट जाएगा तो नीचे हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। तो 2500 का स्क्वायर रूट लिया तो उसका आंसर आया है 50। पड़ताल करने का तरीका मैंने समझा दिया है। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 2500 आ गया। ये हमारी पड़ताल भी होगी साथ में। ये आपने रफ अमल में करनी है तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 2 2 5। इसको भी फैक्टराइज कर लिया। एंड में 5 था तो 5 के टेबल में गया, फिर एंड में 5 आ गया तो फिर 5 के टेबल में गया। अब हमारे पास 169 आया तो ये 13 के टेबल में जाएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है और 13 1 ज़ा 13। इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लें। फिर आप इनके पेयर्स बना लें। उसके बाद जो पेयर बनेगा उसकी पावरें स्क्वायर रूट के साथ कट ऑफ हो जाएंगी। नीचे सिंपल रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65। और 65 को 65 से मल्टीप्लाई करके देख लें रिकरेक्शन के लिए आया हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो वो 65 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो 4225 आ गया। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको मैंने तफसील से समझाने के बगैर हल कर दिया, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन तकरीबन सेम ही पैटर्न के हैं। ठीक है, तो ये तरीकेकार, इसका फॉर्मूला एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5184। इसको फैक्टराइज कर लें यहाँ पे जैसे ये किया हुआ है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि छोटी से छोटी अमाउंट पे फैक्टराइज हो। 2 पे होता हो, 3 पे होता हो, 5 पे होता हो, पहले आपने उसकी कोशिश करनी है। ये 2 पे गया है 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया। 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी आ गया। 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 पे गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया। 2 9 ज़ा 18, इधर 1 कैरी गया, ये 12 बन गया। 2 6 ज़ा 12। अभी भी एंड पे 6 है तो 2 पे जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी आ गया। 2 8 ज़ा 16। फिर 2 पे जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। फिर 2 पे गया 2 1 ज़ा 2, इधर 1 कैरी आ गया, 12 बन गया। 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 पे जाएगा 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। अब ये 81 है तो ये 3 के टेबल पे होगा। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी चला गया, 21 बन गया। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं देखें, 2 है 1 2 3 4 5 6 दफ़ा, ठीक है जी, और 3 है 4 दफ़ा, 1 2 3 4। अब हम इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 6 दफ़ा लिख लिया। और 4 दफ़ा में मार था मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनके पेयर बना लेंगे। तमाम सवालों में सेम ही फॉर्मूला है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब जितने पेयर बने हैं उसकी पावर लिख लें। इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। 2 की पावर 2 आ गई, इसकी भी 2 की पावर 2, इसकी 2 की पावर 2, इसकी भी 3 की पावर 2, इसकी भी 3 की पावर 2। अब हम इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे और इसकी पावर्स और इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए पावरें स्क्वायर रूट को कट ऑफ कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे। नीचे हमारे पास बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये पावर्स इसके साथ कट ऑफ हो चुकी हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा 72।
अब हमारा आंसर आ गया है 72। आप इसकी स्क्रूटनाइज कर लीजिएगा, पड़ताल कर लीजिएगा, यानी जांच कर लें। 72 को 72 से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लें तो यही आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सोल्व हो गया है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न का है। इसको हमने फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टर्स को 1 बाय 1 करके लिख लेना है। फिर आपने इनके पेयर बना लेने हैं, फिर इनकी पावर के साथ आपने लिख लेना है। फिर इसके बाद आपने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। पावर स्क्वायर रूट को खत्म कर देंगी, कट ऑफ हो जाएंगी, और सिंपल इसके बाद आपने इनको आपस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख लेना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 88 आ गया आंसर। पड़ताल करके देख लें, 88 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है 1296। इसको फैक्टराइज कर लें आप। जो फैक्टर्स आएंगे उसको तरतीब से लिख लें, फिर इसके पेयर बना लेने हैं हमने। ठीक है जी, फिर इसके बाद इनको पावर्स की शेप में लिख लेना। 2 की पावर 2, इसकी भी 2 की पावर 2, और 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 आ गया। ठीक है जी, इसके बाद पावर्स जो हैं स्क्वायर रूट को कट ऑफ कर देंगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से जो आंसर आएगा उसको फिर 3 से। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 हमारा आंसर आ गया। इसकी आपने स्क्रूटनाइज करना है, तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 ही आंसर आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है 17 एंड 64। इसको हमने सिंपल फैक्टराइज कर लेना है। 2 पर गया पहले, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 पे गया, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी, और फिर 3 पे जा रहा है, ये 3 1 ज़ा 3, ये 14 बन गया, 3 4 ज़ा 12, 2 इधर कैरी आ गया तो ये 21 1 बन गया, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 पे गया, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी आ गया, 3 9 ज़ा 17। अब 49 है तो 7 के टेबल पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ये जो फैक्टर्स आए हैं आप इसे तरतीब से लिख लें। इसके बाद इनके पेयर बना लें, ये पावर की शेप में आ जाएंगे, और इसके बाद आपने स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगाना है ताकि पार्ट्स को स्क्वायर रूट के साथ कट कर सकें। इस वाला ये वाली साइड जो है, ये वाले जो फैक्टर्स के ऊपर स्क्वायर रूट है ये ख़त्म होगा। ठीक है जी, तो नीचे बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। इसका आंसर हमारे पास आ गया है 84। जैसे 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। सॉरी, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे लिखना है 42। ठीक है जी, तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1764। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 29241। इसको फैक्टराइज कर लेना है आपने। जो फैक्टर्स आएंगे उसे हम तरतीब से लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमने इसके पेयर बना लेने हैं। इसको हमने स्क्वायर रूट की सूरत में लिख लेना है। इसकी पावर स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 रह जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और 9 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 171। और 171 की पड़ताल कर लें, 171 को 171 से मल्टीप्लाई कर लें तो यही वाला आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा जो है आपने अंडरस्टूड कर लिया, जिसमें 51529। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ 227 पर ही डिवाइड होता है। इन दोनों का पेयर आ गया, ये 227 आया तो ये सिर्फ 227 पर ही डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। तो इसे हम स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख लेंगे। इसकी जो पावर है स्क्वायर रूट के साथ कट ऑफ हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 227। अगर आप 227 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। इसका ये 418669, ये भी सिर्फ 647 पर ही डिवाइड होता है। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 647 आ जाता है। फिर ये अपने आप पर ही डिवाइड होगा तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। तो फिर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, अंडर रूट के अंदर। तो इसकी जो पावर है इसके साथ कट ऑफ हो जाएगी तो ये 647 हमारा स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। अगर इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आंसर आता है। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा तो ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम पैटर्न का है। इसको फैक्टराइज किया तो ये पहले चूँकि एंड पे 0 है, 0 हो 2 4 6 8 या 0 हो तो ये 2 के टेबल पर ही डिवाइड होते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये 0 चूँकि 2 से छोटा है तो 0 वैसे ही आ गया। 1 ऐड हो गया, ये 0 और 1 बन गया। अभी भी ये छोटे हैं तो ये 0 1 की जगह पे भी आ जाएगा। ठीक है जी, अब 0 साथ मिल गया तो ये 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10 और 0 नीचे वैसे ही उतर आया।
फिर ये एंड पे 0 है तो 2 के टेबल पे जाएगा, 2 6 ज़ा 12, दोनों 0 नीचे वैसे ही आ गए क्योंकि ये 2 से छोटे हैं, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 की जगह पे 1 कैरी चला गया तो ये 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। अब चूंकि एंड पे 5 है तो ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर कैरी आ गया, ये 0 था तो ये 10 बन गया, 5 2 ज़ा 10। 0 चूंकि 5 से छोटा है तो 0 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 2 भी 5 से छोटा है, इसका भी एक 0 आ जाएगा, ये दोनों मिलकर 25 बन जाएंगे, तो 5 5 ज़ा 25। देखें अब ये चूंकि एंड पे 5 है, फिर 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर कैरी आ गया, सॉरी ये हमने कर लिया है, इस नीचे वाला करना है। अब सॉरी ये है 2 24 0 1, ये 7 के टेबल पे डिवाइड होगा, 7 3 ज़ा 21, 3 इधर कैरी आ गया, ये 30 बन गया, 7 4 ज़ा 28, फिर 2 कैरी चला गया तो 21 बन गया, तो ये बन गया 7 3 ज़ा 21, 343 आ गया तो ये 7 के टेबल पे डिवाइड होता है, 7 4 ज़ा 28 हो गया, 6 कैरी चला गया तो ये 63 बन गया, 7 9 ज़ा 63। अब ये 49 और 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इनको हम सारे सीक्वेंस में लिख लेंगे, 2 दफ़ा 2 है, 2 दफ़ा 5 है और 7 जो है वो 4 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ तक, और आगे जो है वो मैं नीचे लिख दिए हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनके हम पेयर बना लेते हैं, ये 4 पेयर बन गए, 2 का पेयर हो गया 5 का, 7 का और सेकंड 7 का। ये इसको हम अब स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ये सब की पार्ट्स चूँकि 2 2 हैं, ये स्क्वायर रूट से कट ऑफ हो जाएंगी, तो हमारे पास सिंपल नीचे रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, 70 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाता है हमारा 490, जैसे जितने 70 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 490 आएगा, तो ये हमारा स्क्वायर रूट का आंसर है। इसको अगर इसी डिजिट से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आपकी ये जो अमाउंट है ये दी गई है यही आ जाएगी। तो ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया है। क्योंकि ये सारे सेम ही पैटर्न के हैं तो इसलिए मैंने कुछ सवालात इसमें से आपको तफसील से नहीं समझाए, क्योंकि इनका फार्मूला सारों का एक ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।